हाँ देखिए, आज हम लंब वृत्तीय बेलन के बारे में जानेंगे। ठीक है, लंब वृत्तीय का वक्र पृष्ठ जानेंगे, वक्र पृष्ठ क्या होता है और इसका फार्मूला क्या है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे। कुल का हो या संपूर्ण का हो? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई h, जहाँ पाई बराबर होता है 22/7 ये, और r क्या है? r है त्रिज्या, और h मीन्स क्या होता है? ऊंचाई। जैसे ये लंब वृत्तीय बेलन की ये आकृति है, ये है लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन में जो आधार होता है ये वृत्ताकार होता है ये। तो यहाँ पर ये इसमें ये वृत्ताकार स्थिति है, तो ये दूरी त्रिज्या कहलाएगी और इसको ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ऊंचाई पता है, त्रिज्या पता है, तब आप क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई r/h, जहाँ पाई बराबर 22/7, r बराबर त्रिज्या, s मीन्स ऊंचाई, लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई। अच्छा, अब इसका निर्माण कैसे हुआ है ये जानना है हमें। इसका निर्माण जो है कैसे हुआ है ये जानना है। चलो ठीक है, हाँ एक मिनट, ये नहीं रुका नहीं, ठीक है चल रहा, वो तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा है, वो रुका नहीं। अब देखिए, कोई धातु की एक क्या थी? एक थी चद्दर, ये धातु की चद्दर है। अभी ये एक कैसा पृष्ठ है? समतल पृष्ठ है। इसका पृष्ठ कैसा है? समतल है, ये आयताकार है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहें तो इसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो L × B फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ रहे हो कि नहीं? अब इसी को क्या किया गया? ऐसे मोड़ दिया गया, मोड़ करके लंब वृत्तीय बेलन का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो जो यहाँ पर लंबाई है वो जाकर के यहाँ वृत्ताकार स्थिति में आ गई है, और जो इसकी जो क्या थी, जो इसकी चौड़ाई थी वो यहाँ का क्या बन गया? ऊंचाई बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा देखिए, इससे लंब वृत्तीय बेलन जो मान लो क्या है बनेगा, अलग टाइप बनेगा। नहीं आप सोचो कि यहाँ तो इसकी चौड़ाई इतनी ही है, ऊंचाई इतनी कैसे हो गई? समझ रहे हो कि नहीं? ये दूसरी जो है मतलब जो है चद्दर से बना, इससे जो बनेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? एक क्या वृत्ताकार स्थिति हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगी? माने ऊंचाई बन जाएगी। यहाँ जो चौड़ाई वो यहाँ पर ऊंचाई बन जाएगी। अब ध्यान दीजिए, तो जो यहाँ पर वृत्ताकार स्थिति में है, तो इसको हम कैसे निकाल पाएंगे? तो ये एक वृत्ताकार स्थिति है, और वृत्त में क्या होता है? इसे कहते हैं परिधि। ये इस लंबाई को, ये जो बॉर्डर में जो लंबाई है, इसे हम निकालते हैं तो परिधि, इसको परिधि कहते हैं। इसका फार्मूला 2πr होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो यहाँ पर लंबाई थी, उस लंबाई को निकालने के लिए हमें फार्मूला रखना होगा 2πr। तो अब देखो, तो लंबाई के स्थान पर लिख दिए 2πr। यहाँ पर जो चौड़ाई थी, यहाँ उसी को कहा गया ऊंचाई, तो चौड़ाई के स्थान पर क्या रख दिया गया? ऊंचाई रख दिया गया। तो क्या हो गया? 2πr/h। तो वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 2πr/h। वक्र पृष्ठ, वो पृष्ठ जो वक्र है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h। अर्थात जो ये समतल पृष्ठ था इसको घुमा दिए, तो यहाँ पर यही समतल वाला पृष्ठ वक्र पृष्ठ है। आया समझ में? यस सर। अच्छा,
ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा अब देखिए, अब एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला। और उसके बाद ऊपर अगर इस वृत्ता यहाँ पर एक खोखला दिखाई दे रहा है, अगर हमें इसे ढकना है तो ऊपर ढक्कन लगाना होगा, नीचे से लगाना होगा। तो वो वृत्ता, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें जानना होगा। ये वृत्ताकार जो स्थिति है इसके अंदर ये कितना क्षेत्रफल है इसके अंदर, समझ रहे हो कि नहीं? ये निकालना है। तो ये वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। तो वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों आधार का क्षेत्रफल, तब कुल पृष्ठ होगा। ये वाला वक्र और उसके बाद ऊपर और नीचे, तो ऊपर तो समतल है, ये भी ये वृत्त के आकार का दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसका क्षेत्रफल इस वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर एच। अब क्या है? दोनों आधार का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर एक आधार का क्षेत्रफल। दो हैं तो दो का कर लीजिए, मतलब 2 पाई आर एच। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 2 पाई आर, यहाँ भी 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन हो गया, इसमें एच बचा, आर स्क्वायर से तो आर बचा। तो ये फार्मूला हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आपके बुक में इसी फार्मूला को कहा है 2 पाई आर, आर को पहले लिख दिया, एच को बाद में। बात वही। ठीक है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ के साथ साथ दोनों आधार, जो वृत्ताकार आधार है उसका क्षेत्रफल इसी में ऐड कर दिया गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठ इसका वक्र है, पहले पृष्ठ समतल था, उसको क्या बनाया गया? वक्र बनाया गया। आया समझ में? किसी कोई दिक्कत? ठीक, बन जाओ। 7 मिनट की।